इमेस्कुलेशन और बैगिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम एक बार, है ना। और देखो ये कंसेप्ट कब काम आता है वो सीखें आप पहले। तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं दो प्लांट्स के बीच में करवाना चाहता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि एक ही स्पीशी के दो अलग अलग प्लांट वैरायटीज़ लेते हैं हम लोग। जैसे ये प्लांट 1 और ये प्लांट 2, है ना, दोनों एक ही स्पीशी के हैं। और इनके बीच में मैं करवाना चाहता हूँ क्रॉसिंग। करते हैं ना हम लोग, क्यों करते हैं? ताकि हम एक जो है ना नई वैरायटी डेवलप कर सकें। तो मैं कुछ ऐसा करवाना चाहता हूँ, मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करना है मुझे। और जब मैं क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा हूँ जिन दो प्लांट्स के बीच में, मुझे पता चला कि उनके फ्लावर्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल मतलब क्या हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें आपका ओवरी वाला पोर्शन भी हो, यानी कि फीमेल पार्ट भी हो, और उसमें एंथर यानी स्टेमन वाला पार्ट भी हो, यानी कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो जब ऐसा होता है और आपको क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाना है, तो पता है क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर पहुंच सकते हैं और यहाँ से आगे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। हमने पढ़ा है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर एट द एंड वो नीचे पहुंचते हैं ओविल में, फीमेल गैमेट के साथ में फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं करवाना चाहता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन में पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसी का पोलन ग्रेन इसी के जो है स्टिग्मा पर पहुंच सकता है। तो सबसे पहले मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसका जो स्टेमन वाला पोर्शन है मैं उसको कट कर दूंगा। स्टेमन को क्या कर दिया मैंने? कट। और ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये स्टिग्मा पे पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका? भाई जो मैंने कट किया वो पहले किया, ऐसा हो सकता है ना कि जब मैंने कट किया उससे पहले ही वो पहुंच चुका हो उसका पोलन। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेमन को उसके इमेच्योर फॉर्म में ही कट कर दिया जाता है। यानी वो मैच्योर नहीं हुआ, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, अब तक उसने पोलन बनाया नहीं, उससे पहले ही मैंने स्टेमन कट कर दिया, ताकि कोई चांस ही नहीं रहे कि ये इसको सेल्फ पॉलिनेट कर सके। मैं नहीं चाहता ना, क्योंकि मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, मेक श्योर करना है। ठीक है, तो मैं इसके स्टेमन को कट कर देता हूँ। इस प्रोसेस को कहा जाता है इमेस्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब ये वर्ड समझो आप कहाँ से बना। ई मतलब हम कहते हैं ना कि उसका ऑपोजिट कर देना, और मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन वर्ड मेल के लिए यूज़ होता है। तो इमेस्कुलेशन मतलब हमने उसका मेल पार्ट हटा दिया, यानी हमने स्टेमन कट कर दिया ताकि ये सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सके। तो ये तो हो गया इमेस्कुलेशन। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मुझे तो करना है डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मैं चाहता हूँ कि केवल प्लांट बी का जो पोलन है वही इसको फर्टिलाइज करे। लेकिन अब होगा क्या? हो सकता है अब नेचर में बहुत सारे दूसरे जो है प्लांट्स हैं वो भी हैं, तो हो सकता है वहाँ से कोई तीसरा ही पोलन आए और इसकी स्टिग्मा पर पहुँच जाए और आगे चलकर फर्टिलाइजेशन कर दे। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फ्लावर पे एक बैग लगा देंगे। अब ये बैग कोई कपड़े का हो सकता है या कोई प्लास्टिक का हो सकता है, जिससे क्या होगा, इससे हमने इस फ्लावर को पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब जब हमने इस फ्लावर को पूरी तरीके से कवर कर लिया तो कोई तीसरा पोलन ग्रेन या चौथा पोलन ग्रेन नेचर से इसकी स्टिग्मा पर नहीं पहुंच सकता। यानी हमने मेक श्योर कर दिया इमेस्कुलेशन से कि सेल पॉलिनेशन नहीं होगा। और ये जो हमने बैग लगाया, इस प्रोसीजर को कहा जाता है बैगिंग, बैगिंग ऑफ फ्लावर। अब इस बैगिंग से क्या मेक श्योर कर लिया हमने? इस बैगिंग से हमने ये मेक श्योर कर लिया कि कोई अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो जाए। मैं केवल अब यहाँ पर पॉलिनेशन केवल किसका होगा? डिजायर्ड पॉलिनेशन होगा, यानी जो प्लांट के साथ मैं इसको हाइब्रिडाइज करना चाहता हूँ वही प्लांट के पोलन ग्रेन ही इसकी स्टिग्मा पर पहुँचेंगे, तभी मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाएगा। तो इसको कहा जाता है इमेस्कुलेशन और बैगिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या करना पड़ेगा हमें? तो देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो उसमें आपको इमेस्कुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये कंसेप्ट होता है इमेस्कुलेशन और बैगिंग का, जो हम हाइब्रिडाइजेशन के वक्त करते हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे जो केवल मेंबर्स के लिए हैं। तो जब आप ज्वाइन करेंगे चैनल को तो इन सभी वीडियोस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।